नमस्कार दोस्तों। नोइंग हिंदुइज्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। श्रावण मास के विशेष एपिसोड्स में हमने आपसे बात की है सावन के सोमवार के व्रत की पूजा की, हमने आपसे बात की है हरतालिका तीज की, और आज हम आपसे बात करेंगे माँ मंगला गौरी की पूजा की। तो मंगला गौरी का व्रत कब आता है? माँ मंगला गौरी का व्रत हर मंगलवार को सावन के माह में आता है। तो सावन के माह में हर मंगलवार को आप माँ गौरी की पूजा कर सकते हैं। पहला मंगलवार इस बार 27 जुलाई, दूसरा 3 अगस्त, तीसरा 10 अगस्त और चौथा 17 अगस्त को आता है। सावन के मंगलवार को माँ मंगला यानी माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन सुहागिनें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। सिर्फ सुहागिनें ही नहीं, अगर लड़कियां वर प्राप्त करने के लिए सोच रही हैं, शादी करने की सोच रही हैं, तो वो भी इस व्रत को कर सकते हैं या माँ मंगला गौरी की पूजा कर सकते हैं। जब वो ऐसा करती हैं तो उनको अच्छा वर मिलता है। विवाहितें लड़कियां करती हैं तो उनके पति की आयु अच्छी रहती है और वो बहुत सौभाग्यवती रहती हैं हमेशा। तो इसके साथ हम ये अब बातें हैं कि इसकी पूजा, माँ मंगला गौरी की पूजा कैसे की जाती है। माँ मंगला गौरी की पूजा करना कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कुछ खास अलग नहीं है रेगुलर पूजा से। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि 16 नंबर इस पूजा में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सुबह सो के उठें, उठने के बाद कोशिश करिए जल्दी उठ जाएं, जितने सुबह उठ जाएं उतने सुबह उठ करके नहा धो करके साफ वस्त्र पहन करके लाल रंग के कपड़े पहनने की कोशिश करिए, लाल ना हो सके पीला पहने, क्योंकि ये विवाहितों का या आप अगर शादी करना चाह रही हैं उसका व्रत है, तो लाल रंग पीले रंग का पहनने से अच्छा रहता है। आप वो सब वस्त्र करके अपने पूजा रूम में जा करके पार्वती जी की एक मूर्ति हो या स्टैचू हो, जो भी हो, उसको चौकी पर रख लें। और उसके बाद आप 16 नंबर पर ध्यान रखिए कि आप जो भी चीज रखें, फल फूल माला मिठाई सुहाग की वस्तुएं जो भी शामिल करें, उसकी संख्या 16 होनी चाहिए। तो जितनी चीजें आप रख सकते हैं वो रख दें। जैसे हम लोग ज्यादातर हर पूजा में कुछ फल रखते हैं, कुछ फूल रखते हैं, माला रखते हैं, सुपारी रखते हैं, फिर चूड़ियां रखते हैं सुहाग के लिए। तो जो भी चीजें आप रखें, बस उसका नंबर 16 रखें, ये ध्यान रखना जरूरी है। आप चाहें तो पूजा करके मतलब समाप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहें व्रत रखना तो आप दिन भर व्रत रखे फलहारी करके शाम के समय में आप अपना एक बार खाना खा के बगैर प्याज बगैर लहसुन का अपने व्रत को खोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये था माँ मंगला गौरी की पूजा का ढंग, किस ढंग से आप कर सकते हैं। अब अगर आपने व्रत रखा है या ना रखा है, तब भी आप अगर ये कथा पढ़ सकते हैं सुबह सुबह, तो ये बहुत अच्छा रहता है आपके लिए। तो चलिए अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ कि माँ मंगला गौरी की क्या कथा होती है। तो शुरू करते हैं। पौराणिक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में धर्मपाल नाम का एक सेठ था। इस सेठ के पास धन धान्य की तो कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उसको बस एक ही दुख था कि उसका वंश बढ़ाने के लिए उसके पास कोई भी संतान नहीं थी। इस बात से सेठ और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। सेठ ने कई सारे जप तप ध्यान और अनुष्ठान किए, पर उनको बच्चा नहीं हुआ और उससे वो बहुत दुखी रहते थे। पर उनके जप तप से प्रसन्न होकर के एक बार देवी प्रसन्न हो गई और उन्होंने कहा, सेठ, तुमने जो भी वर मांगना हो मांग लो। तब सेठ ने कहा, माँ, मैं तो सर्व सुखी हूँ, मैं धन धान्य में समर्थ हूँ, परंतु मैं संतान सुख से वंचित हूँ। मैं आपसे बस एक ही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आप अपना वंश बढ़ाने के लिए एक पुत्र का वरदान दे दें। तो देवी ने कहा, सेठ, तुमने तो यह बहुत दुर्लभ वरदान मांगा है, पर मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यही वरदान दे सकती हूँ कि तुम्हें पुत्र तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा पुत्र केवल 16 साल तक ही जीवित रहेगा। यह सुनकर सेठ और उनकी पत्नी को सेठानी बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने वरदान स्वीकार कर लिया। भगवान का वरदान मान करके उन्होंने स्वीकार कर लिया और अपने बच्चे के साथ बहुत प्रेम से रहने लग गए। उसके बाद जब उन्होंने अपने बेटे का नामकरण रखा तो उन्होंने उसका नाम रखा था चिरायु। समय बीतता गया, हर साल के साथ हर दिन के साथ सिर सेठानी को अपने पुत्र की मृत्यु की चिंता सताती रहती थी। फिर एक दिन किसी विद्वान ने सेठ से कहा कि आप अपने पुत्र का विवाह 16 साल से पहले करवा दें और किसी ऐसी कन्या से कराएं जो मंगला गौरी का व्रत रखती हो। इसके फलस्वरूप सेठ सेठानी ने एक अच्छी लड़की देखी,
जो मंगला गौरी का व्रत रखती थी, और उसकी शादी अपने बेटे चिरायु से करवा दी 16 साल के उसके होने से पहले। और जैसे ही उनके बच्चे की शादी हुई, तो क्योंकि वो कन्या महागौरी का व्रत रखती थी, उसके इसके परिणाम मतलब क्योंकि वो व्रत रखती थी, तो उसका परिणाम स्वरूप चिरायु को अकाल मृत्यु दोष समाप्त हो गया। और चिरायु जो उनका बेटा था, वह अपने नाम के अनुसार चिरायु हो उठा, और पति पत्नी ने बहुत सालों तक अपना प्रेम पूर्वक जिंदगी व्यतीत की। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी स्त्री या कुंवारी कन्या पूरे श्रद्धा भाव से माँ मंगला गौरी का व्रत रखती हैं, कि सभी मनोरथ पूरी होती हैं और उनके पति को दीर्घायु प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी में हमने जैसे आपको सुनाया, आप भी सुबह नहा धो करके साफ कपड़े पहन करके ये कथा सुन सकते हैं, हमारे चैनल में सुन सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं। उसके बाद भगवान को जो आपने 16 चीजें अर्पण की हुई हैं, वो आप अर्पण कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप व्रत रख रहे हैं तो रखिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। बस एक चीज का ध्यान रखिए कि जो भी करें वो श्रद्धा भाव से करें। भगवान सिर्फ श्रद्धा के भूखे होते हैं। आप चाहें तो अपनी पूजा को, अपने व्रत को बहुत इलाबोरेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें रख सकते हैं। हम लोग अपने इस वीडियो में कोशिश करते हैं कि हर चीज जितने सिंपल ढंग से, जितनी आसानी से इंसान कर सके। आजकल के समय में हम सब बहुत बिजी हैं, नौकरी पेशा हैं, कुछ काम में व्यस्त हैं। पर अगर हमारा मन शुद्ध है और हमारा मन से श्रद्धा है, तो हम पूजा जिस रूप में भी करेंगे, श्रद्धा भाव से करेंगे, तो भगवान उसको जरूर स्वीकार करेंगे। तो आप मन से पूजा करिए, जितना हो सके इस मंत्र का जाप करिए, ओम गौरी शंकराय नमः। मंगलवार के दिन एक और मंत्र जो बहुत अच्छा है, अगर आप कर सकते हैं तो उसका भी उच्चारण करिए, जो है सर्व मंगल मांगलाय शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये तांबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो जितना आपसे हो सकता है आप करें, और आप सबको माँ मंगला गौरी की कृपा हमेशा बनी रहे, और आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे। नोइंग हिंदुइज्म में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद।